जय श्री राम, जय श्री बालाजी सरकार की। देखिए भारत में सूर्यग्रहण पड़ेगा या ना पड़ेगा, इस विषय पर हम पूरी चर्चा करते हैं। देखिए जो सूर्यग्रहण का समय है वो रात्रि के समय पर इस बार सूर्यग्रहण पड़ रहा है 10:59 पर, और समाप्ति हो रही है उसकी 3:23 पर उसकी समाप्ति हो रही है। कहते हैं कि ये सूर्यग्रहण भारत पर नहीं दिखेगा तो इस पर भारत पर इसका सूतक काल भी लागू नहीं होगा। लेकिन मेरा मत तो यह है कि सूर्यग्रहण पृथ्वी पर किस हिस्से में पड़े लेकिन सूतक काल तो माना ही जाएगा, क्योंकि सूर्य पृथ्वी एक शरीर है, जैसे हमारा शरीर है। हमारे शरीर में किसी भी हिस्से पे चोट लगे, चाहे पैर में लगे चाहे कहीं भी लगे, लेकिन उसका दर्द हमारे पूरे शरीर पे होता है। इसी प्रकार से पृथ्वी के कुछ हिस्से में अगर प्रभाव पड़ रहा है तो सूतक काल पूरे पृथ्वी पर माना जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल के माध्यम से और मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक परिवार है और परिवार के कोई दिल्ली रह रहे हैं, कोई बम्बई रह रहे हैं, कोई इंग्लैंड रह रहे हैं, कोई विदेश में रह रहे हैं। तो उस परिवार के किसी एक व्यक्ति पर मृत्यु हो जाती है, उस परिवार में किसी एक व्यक्ति की, तो पूरे ही परिवार में सूतक क्यों माना जाता है? वो इतने दूर दूर रह रहे हैं, फिर क्यों सूतक माना जा रहा है? इसी प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ये भी ग्रहण, जितनी भी हमारे ग्रह हैं वो सभी एक परिवार के हिस्से हैं। तो मेरा मत तो यह है कि ग्रहण काल लगेगा ही लगेगा। अगर ग्रहण काल नहीं लगता और तो फिर ये क्यों कहते हैं कि ग्रहण काल लगे ना लगे फिर भी हमको खाने पीने का परहेज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जब भारत में लगा ही नहीं तो खाने पीने का परहेज हम करें क्यों? लेकिन मेरा मत ये है कि ग्रहण काल लगे या ना लगे लेकिन सूतक माना जाएगा। और क्या क्या करना चाहिए इस समय पर? इस समय पर देखिए जब ग्रहण काल लगता है ना तो उस समय नकारात्मक ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। तो नकारात्मक ऊर्जा को कम करने के लिए हमें वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। खाने पीने का विशेष तौर पर परहेज करना चाहिए। ठीक है, ग्रहण काल जब समाप्त हो, समाप्ति से पहले, ठीक है, जब स्टार्ट हो तब हमें भोजन कर लेना चाहिए और समाप्ति के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा चीज, गर्भवती महिलाएं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, घर के अंदर रहना चाहिए। और जब ग्रहण काल हमारा समाप्त हो जाता है तो उस समय पर हमने धार्मिक स्थल जो मंदिर हैं उन सभी को पवित्र करके ही पूजा पाठ प्रारंभ करनी चाहिए। और दूसरा, क्या हमें सूर्य ग्रहण पर सूर्य की उपासना करनी चाहिए? तो हमको सूर्य ग्रहण के समय पर सूर्य की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि विपदा पड़ती है किसी एक पर, चाहे कैसी भी पड़े। जब हम उसके मंत्र का जाप कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सूर्य का मंत्र करना चाहिए। या तो आप ओम श सूर्याय नमः कर सकते हैं, या ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम श सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और मेन चीज, क्या हमको कुछ ऐसे मंत्र मिल सकते हैं या ऐसे मंत्र भी होते हैं जो सिद्ध हो जाते हैं एक एक दिन में ही? देखिए ग्रहण काल का हम लोगों को विशेष तौर पर इंतजार रहता है। क्यों इंतजार रहता है? क्योंकि इस समय पर जो शाबरी मंत्र होते हैं, स्वयं सद मंत्र तो होते ही हैं, लेकिन उनका अगर हम मंत्र जाप करते हैं तो वो एक एक ग्रहण काल में ही सिद्ध हो जाते हैं। और ये मेरा स्वयं का अनुभव है, मैंने किया भी है। इसलिए अगर आप तंत्र लाइन में हैं या भक्ति लाइन में हैं या गद्दी दरबार चलाते हो तो आपको ग्रहण काल के दौरान पर शाबरी मंत्र का ही प्रयोग करना चाहिए। शाबरी मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं और उनकी ऊर्जा बहुत जल्दी मिलना प्रारंभ भी हो जाती है। दूसरा, क्या आपको ग्रहण काल के दौरान कवच कीलन लगाना चाहिए? देखिए मेरा मत तो ये है कि ग्रहण काल के दौरान नकारात्मक ऊर्जा प्रबल होती है तो आप कवच कीलन लगा कर बैठें, लेकिन कवच कीलन जब लगा के बैठेंगे तो आपको शक्तियों के अनुभव कम होंगे। फिर वो आपकी इच्छा है कि कवच कीलन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। लेकिन सूर्य ग्रहण भारत में पड़े या ना पड़े, लेकिन आप अपने मंत्र विधि को ना छोड़ें, मंत्र विद्या करें, आपको लाभ होगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी सरकार की।